तो स्वागत है आपका रैंक अप जे चैनल में। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 फुल्ली बेस्ड है थ्योरम 6.6 पे। तो 6.4 करने से पहले हम लोग थ्योरम 6.6 को रिकॉल करेंगे कि क्या बोलता है थ्योरम 6.6। तो चलो यार देखते हैं थ्योरम 6.6 क्या बोलता है। थ्योरम 6.6 बोलता है कि दो ट्रायंगल हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक ट्रायंगल है हम लोग का ABC और दूसरा ट्रायंगल हम लोग ले देते हैं DE एंड F। ये हमारे दो ट्रायंगल हैं। इसमें बोल रहा है कि ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो हम लोग को क्या करना रहता है थ्योरम 6.6, इनके एरिया का रेशियो को इक्वल करना रहता है करेस्पॉन्डिंग साइड। मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, AB अपॉन DC। करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मतलब इसके बराबर करना होगा हम लोग को। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये इनका रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। इनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर, मतलब AB अपॉन DE, ये इसके स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा दूसरा हमारा BC अपॉन EF के स्क्वायर एंड AC अपॉन DF। ये हम लोग को थ्योरम 6.6 में प्रूव करना रहता है। और ये वाली पूरी एक्सरसाइज हमारी थ्योरम 6.6 पे बेस्ड है। तो थ्योरम 6.6 प्रूव करना पहले हम लोग सीख लेंगे, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलो यार सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या बोलता है, लेट्स ए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर। दो ट्रायंगल हैं जो आपस में सिमिलर हैं, ABC एंड DEF, और उनका एरिया दिया है, एक का दिया है 64 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके साइड का भी, उसके एक साइड का रेशियो एक दिया है हम लोग का, उसके एक साइड दिया है, वन साइड दिया है हम लोग का 15.4 सेंटीमीटर, और दूसरे ट्रायंगल की साइड हम लोग को बतानी है BC की साइड हम लोग की क्या होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यही दो ट्रायंगल है, ठीक, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हम लोग का है, ये हम लोग को 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और DEF हम लोग को 121 सेंटीमीटर दिया है, EF दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दिया है हम लोग को 121 सेंटीमीटर। और EF जो साइड दिया है वो हम लोग को दिया है 15.4 सेंटीमीटर। ये इधर देखो 15.4 सेंटीमीटर ये हम लोग को साइड दी है। EF हम लोग लिख लेते हैं 15.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को फाइंड करना है BC हम लोग को बताना है कि क्या होगा BC। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही वाला फार्मूला रख के हम लोग निकालेंगे। तो देखो यही वाला फार्मूला हम लोग रखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो हम लोग को कौन सा चाहिए, BC अपॉन EF, क्योंकि हमारी यही रेशियो साइड का रेशियो दिया है BC अपॉन EF। तो हम लोग ये वाला लिखेंगे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग एरिया ऑफ ABC कितना दिया है 64 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 64 अपॉन DEF हम लोग को दिया है DEF 121 सेंटीमीटर इक्वल टू BC हम लोग को फाइंड करना है। तो BC EF हम लोग को 15.4 सेंटीमीटर दिया है और होल स्क्वायर है इसका। तो हम लोग इसको स्क्वायर हटाने के लिए इधर हम लोग रूट लगा देंगे। तो हम लोग रूट लगा दिए इसको इधर 64 अपॉन 121 इक्वल टू BC अपॉन 15.4। इधर रूट लग गया तो ये स्क्वायर हमारा हट जाएगा, तो ये हम लोग का आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट से हम लोग बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालेंगे क्या आएगा 8 इंटू 8, ये रूट में हो जाएगा हमारा, और ये वाला हो जाएगा, अलग अलग कर देंगे हम लोग रूट को 11 इंटू 11,
इक्वल टू आएगा हम लोग का BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा हमारा 8 और इसका आएगा हम लोग का 11 BC अपॉन 15.4 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा BC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से इधर एंड इधर से इधर करेंगे, क्या आएगा BC इक्वल टू 15.4 इंटू 8 और ये आएगा हम लोग का 11। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 10, ये पॉइंट हम लोग का हट जाएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे BC इक्वल टू 154 इंटू 8 नीचे आएगा 11 अपॉन 10। तो इसको कैंसिल करेंगे, हम लोग का आएगा यहाँ पे 14, 11 14 जा 154 आएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसको 8 14 8 जा 112 आएगा, 14 8 जा 112 अपॉन 10। तो ये हम लोग 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा हम लोग का आएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये 10 जाएगा तो इधर आ जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो हम लोग को BC कितनी आ जाएगी, BC हम लोग का आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC। कोई ट्रेपेजियम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, एक ट्रेपेजियम है। पहले हम लोग ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है A एंड B, C है, ये हम लोग का D होगा, ठीक, ये C होगा, ऐसे 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 ABCD हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर रहे हैं। गिवन क्या दिया है AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। बोल रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पे, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हम लोगों ने डायगोनल को इंटरसेक्ट करा दिया AC एंड DB के, तो ये पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग को इफ AB क्या दिया है, AB किसके बराबर दिया है, AB इक्वल टू CD के, AB इक्वल टू 2CD के बराबर दिया है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AOB एंड COD। तो बोल रहा है ये वाला ट्रायंगल AOB एंड DOC, इसके एरिया का रेशियो फाइंड करिए। तो हम लोग को और क्या दिया है, AB पैरेलल टू DC दिया है, AB पैरेलल टू DC हम लोग को ये भी दिया है। तो अब हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले जो दिया है हम लोग को जो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो निकालना है ना, पहले वो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, ठीक। तो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल, पहले हम लोग इसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये वाला ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लिया। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इक्वल है, कौन सी चीज़ इक्वल है, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पहले तो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लोग पहले इसको लिख लेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC। तो इसको लिखेंगे हम लोग आगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो अब हम लोग दूसरा आगे कोई और क्राइटेरिया देखेंगे कौन सा एंगल मैच कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कैसे इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे बन रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अंदर जो बनते हैं वो इंटीरियर होते हैं और ये आउटसाइड जो बनते हैं उसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये हम लोग का होगा इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल लाइन पे बन रहा है एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल BAO इक्वल टू एंगल DCO हम लोग का क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो हम लोग दो एंगल को प्रूव कर लिए हैं इक्वल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल
AOB सिमिलर टू ट्रायंगल DOC। कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, इसमें दो एंगल लगे हैं तो बाई एंगल सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या हम लोग अब इसके एरिया का रेशियो लिख सकते हैं, जो हमने थ्योरम 6.6 में सीखा है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर लिखेंगे। तो हम लोग को कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड होगा, पहले तो हम लोग लिखेंगे ये वाला एंगल, जो एंगल इक्वल रहते हैं उसके अपोजिट वाले साइड लिखे जाते हैं। तो ये वाला इक्वल होगा AB अपॉन DC के, तो हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे AB अपॉन DC का स्क्वायर। तो दूसरा क्या होगा हम लोग का, दिस एंगल इक्वल टू दिस है, तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला होगा OB एंड इसका अपोजिट होगा OD। तो हम लोग लिखेंगे OB अपॉन OD का होल स्क्वायर। और थर्ड वाला जो लास्ट बचता है ये हम लोग का, ये इसके अपोजिट है और ये वाला इसके अपोजिट है, तो हम लोग का आएगा OA अपॉन OC का होल स्क्वायर। तो हम लोग को ज़रूरत कितने की है हम लोग वो देखेंगे कि हम लोग को प्रूव क्या करना रहता है। ठीक, तो हम लोग को दिया है AB अपॉन 2CD, AB अपॉन 2CD। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो हम लोग को AB की जगह क्या दिया है, AB की जगह हम लोग को दिया है 2CD। तो हम लोग लिखेंगे 2CD, ये वाला 2CD अपॉन CD का, ये DC चाहे लिखे चाहे CD लिखे बात एक ही हो जाती है। तो हम लोग इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको हम लोग की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग चाहे ऐसे कैंसिल कर देते हैं चाहे ऐसे रहने देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा हम लोग का। तो अब हम लोग आगे लिखते हैं, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC। तो इसको स्क्वायर करेंगे 4CD का स्क्वायर आ जाएगा अपॉन CD स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो CD हम लोग का CD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का आएगा आगे क्या आएगा 4 अपॉन 1। 4 अपॉन को 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4:1। तो ये हम लोग का रेशियो में आ गया, रेशियो हम लोग का आएगा 4:1 का रेशियो आएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि इन फिगर 6.14 ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल ऑन द सेम बेसिस। बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल है ABC एंड ये होगा DBC, दो ट्रायंगल हैं वो सेम बेसिस पे हैं। कौन से बेसिस पे हैं, सेम बेसिस BC पे सेम बेसिस पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है, इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को। ठीक, ये वाली AD लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ना, तो BC को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट OP। ये पॉइंट हम लोग का हो जाएगा। सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू OA अपॉन OB। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग वो देखेंगे। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, तो पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक, फिगर हम लोग का ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक, थर्ड है, इसको हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। इधर AB ये C एंड D, ये हम लोग की डायगोनल हो गई एट पॉइंट O पे, ये हम लोग का डायगोनल हो गया O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि इंटरसेक्ट कर रहा है OB OD पे सेम बेसिस पे। क्या दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर सेम बेसिस पे हम लोग को गिवन दिया, आर सेम बेस पे ये हम लोग को गिवन दिया है। और हम लोग को प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, ये हम लोग को गिवन दिया है ना, इक्वल टू OA अपॉन OA चाहे OD इक्वल टू 2A। ये हम लोग को प्रूव करना है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक, तो पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल का पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग को एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, हाइट, इसकी हाइट पता करनी पड़ेगी। तो हम लोग ये इसकी दोनों ट्रायंगल में हाइट ड्रॉ कर देते हैं। एक ये हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं P, और दूसरा एल्टीट्यूड हम लोगों ने इधर ड्रॉ कर दिया दूसरे ट्रायंगल पे। ये हम लोग को ये P माना है तो हम लोग इधर Q रख दिया है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब हम लोग दोनों ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे, ठीक। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला क्या होगा, इसमें क्या लगेगा, बेस हम लोग का सेम ही होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हम लोग का BC है, तो BC इंटू एल्टीट्यूड क्या होगा, हाइट क्या होगी AP। तो हम लोग की हाइट AP लिख लेंगे, अपॉन में क्या आएगा 1/2। तो इसमें बेस हम लोग का ये वाला ट्रायंगल में DBC में हम लोग का बेस आएगा BC ही, तो हम लोग फिर से BC लिख लेंगे इंटू एल्टीट्यूड मतलब हाइट क्या आएगी हम लोग की DQ। तो हम लोग लिख लेंगे DQ हाइट हो जाएगी हम लोग को। इसमें ये हाफ हाफ कैंसिल हो रहा है एंड BC BC कैंसिल हो रहे हैं। तो हम लोग आगे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू आएगा AP अपॉन DQ। ये हम लोग का आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर आगे हम लोग लेते हैं ये वाला ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO। ये दोनों ट्रायंगल के हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे, फिर आगे कुछ देखते हैं हम लोग का बनता है तो करेंगे, ठीक। तो हम लोग लेंगे नाउ इन ट्रायंगल APO, ये ट्रायंगल इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल DQO, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। तो इसको हम लोग को सिमिलर प्रूव करना है। तो हम लोग सिमिलर प्रूव करेंगे। ये एल्टीट्यूड है तो मतलब ये 90 डिग्री का बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एल्टीट्यूड है, हाइट है तो स्ट्रेट ही बनेगी ना, 90 डिग्री बनेगी। तो हमने ले लिया। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला एंगल आपस में जुड़े हैं, तो ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो एंगल AOP वर्टिकली अपोजिट एंगल QOD। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल AOP इक्वल टू एंगल DOQ। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो और एक एंगल हम लोग सिमिलर ढूंढ लेते हैं, कॉमन ढूंढ लेते हैं दोनों ट्रायंगल में, तो हम लोग का ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो ये हम लोग की एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है, तो मतलब ये भी 90 डिग्री पे बन रहा है, ये भी 90 डिग्री पे बन रहा है। तो ये हम लोग ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल लिख देंगे, तो हम लोग का ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू एंगल DQO। तो हम लोग लिखेंगे एंगल APO इक्वल टू एंगल DQO। ये कैसे इक्वल है, ये ईच आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे बन रहे हैं, ईच आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो अब ये दोनों दो ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है। तो हम लोग दो एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल APO सिमिलर टू ट्रायंगल DQO बाई कौन से क्राइटेरिया, दो एंगल लगे हैं ना, दोनों एंगल आ रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी। तो हमने जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। तो हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे, क्या होगा। तो ये देखो, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, AP, और इसका अपोजिट साइड DQ। तो हम लोग लिखेंगे AP अपॉन DQ इक्वल टू किसके है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है AO, और इसका अपोजिट साइड है DO। तो हम लोग लिखेंगे AO अपॉन DO इक्वल टू तीसरी हम लोग की ये वाली एंगल इक्वल होगी, और ये वाली अपोजिट साइड PO एवं QO। तो हम लोग लिखेंगे PO एंड QO। तो हम लोग इक्वल हो गए। अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है
वो किसके इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट था, तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे लाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी किसके बराबर था, ए पी अपॉन डी क्यू के, ए पी अपॉन डी क्यू। ठीक, तो ये आया हमारा कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो यहाँ से हम लोग इसको लिखे हैं ए पी अपॉन डी क्यू किसके बराबर है, ए पी अपॉन डी क्यू ए ओ अपॉन डी क्यू के बराबर है। तो हम लोग ए पी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं, ए पी की जगह ओ ए ये लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी किसके, ए पी, इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें बात एक ही रहेगी। तो हम लोग लिखेंगे जो हमारे ज़रूरत है उसको हम लोग लिखेंगे ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये हम लोग को प्रूव करना था, यही तो हम लोग को प्रूव करना था। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो चलो यार चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। बोल रहा है दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। देखो पहले हम बता रहे हैं आपको, कोई भी हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखते हैं तो पहले इसको बोल क्या रहा है, दो मान लेते हैं कोई भी दो ट्रायंगल हैं, ये एक ये है और एक ये है। इसको नेमिंग करते हैं हम लोग, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी एंड सी, ये डी ई एंड एफ, इसको हमने नेमिंग कर दिया। तो बोल क्या रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इसका एरिया इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ, और इसका एरिया इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये हम लोग को गिवन दिया है और हम लोग को प्रूव क्या करना है वो देखते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। हम लोग को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, मतलब कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, इसकी साइड को इक्वल हम लोग दिखा देते हैं। तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हम लोग को ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये हम लोग को प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, ये हम लोग को प्रूव करना है। चाहे ये प्रूव ला दें चाहे ये ला दें, ये ला देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा, क्योंकि उसके क्राइटेरिया इसी क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक, तो हम लोग को ये प्रूव करना है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ, पहले प्रूफ लिखेंगे क्या करेंगे, प्रूफ लिखने के लिए हम लोग थ्योरम 6.6 को लिखेंगे। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। थ्योरम 6.6 क्या बोलती है पहले वो लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के होल स्क्वायर को हमारी थ्योरम 6.6 बोलती है कि इसको इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे दूसरी साइड बी सी अपॉन ई एफ, तो दूसरी साइड का होल स्क्वायर। ठीक, और तीसरी हम लोग साइड करस्पॉन्डिंग साइड ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। तो हम लोग अब आगे क्या करेंगे कि हमारा क्वेश्चन हो, ठीक, तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की जगह हम लोग 1 लिखेंगे। कैसे 1 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसको रेशियो में लिखते हैं, जैसे इधर देख लेते हैं, जैसे ये इक्वल में है तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो इधर आ जाएगा हम लोग का, ये इधर चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा हम लोग का 1। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की जगह हम लोग 1 लिखेंगे। तो हम लोग इधर लिख लेते हैं 1, तो इक्वल टू ए बी अपॉन
DE वही सेम लिखते जाएंगे, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर एंड AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग पहले अब एक एक करेंगे इसको इक्वल। AB अपॉन DE बराबर है का होल स्क्वायर बराबर है 1 के, तो हम लोग इसको ले जाएंगे इधर, तो हम लोग का आएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू DE का स्क्वायर, ये हम लोग का आ जाएगा। और दूसरा आएगा हम लोग का फिर से BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग अब इस ये वाला लेंगे, इसके बराबर करेंगे, ठीक, इसके बराबर इक्वल करेंगे। तो हम लोग का आएगा BC स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा EF स्क्वायर। तो अब हम लोग थर्ड वाला इसके इक्वल 1 के इक्वल करेंगे, ठीक। तो ये वाला थर्ड वाला 1 के इक्वल होगा, तो हम लोग आ जाएगा AC अपॉन DF, AC अपॉन DF का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आएगा हम लोग का AC का स्क्वायर इक्वल टू DF, AC का स्क्वायर इक्वल टू DF का स्क्वायर। तो देखो यार, अगर हम लोग इसको देखो DF का स्क्वायर जो है, अगर स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं इधर से, स्क्वायर को हम लोग हटाते हैं और इधर हम लोग रूट लगा देते हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो हम लोग इसकी जगह AB की जगह हम लोग AB एंड DE, दूसरा क्या लिखेंगे BC अपॉन EF, तीसरा आ जाएगा हम लोग का AC अपॉन DF। तो हमने देखो कैसे किया ये, क्योंकि ये इधर रूट है तो इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर हटाए तो इधर आएगा रूट, तो 1 को अगर हम लोग रूट में करते हैं तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हम लोग इसलिए हम लोग को स्क्वायर से हटा दे रहे हैं इसको, क्योंकि स्क्वायर हम लोग को स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हम लोग का आ जाएगा AB अपॉन DE एंड BC अपॉन EF। तो हम लोग को आ जाएगा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। क्यों? ये 1 साइड हम लोग की हो गई, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, 3 साइड हम लोग की हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट बाई साइड 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 सिमिलरिटी से, साइड 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 सिमिलरिटी से ये दोनों, ये वाला ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो ये थ्योरम हम लोग की प्रूव करनी थी, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।